नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर नितिन सिंगला, नितिन माइंड केयर क्लिनिक पटियाला से। दोस्तों, आज मैं आपको एक अपने पेशेंट के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे पास एक एक्स नाम का पेशेंट आया और उसकी उम्र 20 साल की थी। वो अपने माँ बाप के साथ आया था और उसके माँ बाप ने बताया कि डॉक्टर साहब, इसको पिछले 2 साल से एपिसोड्स आते हैं कि हिलता रहता है, इसके मुंह से झाग निकलती है और अलग अलग इसकी बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं उस टाइम पे। और इनको ये था कि इसके ऊपर भूत आ जाता है और इन्होंने काफ़ी इसका झाड़ फूंक करवाया और कई डॉक्टर से थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन छोड़ देते थे। तो ये काफ़ी 2 सालों से बहुत परेशान थे। तो उनकी पूरी हिस्ट्री लेकर और जब हमने प्रॉपर इवेल्युएशन के बाद उनका डायग्नोसिस बनाया, तो उनका डायग्नोसिस बना सीजर डिसऑर्डर। सो उनको जो रेपिटेटिव डिसऑर्डर्स सीजर्स आते थे, तो वो एपिलेप्सी उनका डायग्नोस बन गया। और फिर उनके ट्रीटमेंट जब हमने स्टार्ट किया, फ्रॉम द डे 1 उनके एपिसोड्स आना बंद हो गया और दे वर सो हैप्पी कि हाँ, अब हमारा भूत उतर गया। लेकिन फिर उनको इस बीमारी के बारे में हमने एजुकेट किया कि ये जो भूत की बीमारी नहीं है, इसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी, सीजर डिसऑर्डर, यानी कि मिर्गी के दौरे। सो इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। बहुत सारे न्यूरॉन्स एकदम से इकट्ठा फायर करते हैं, तो वो एक सीजर के रूप में पेशेंट में दिखाई देता है। सो कई लोगों को शरीर हिलने लग जाता है, कईयों का बीच में बाथरूम निकल जाता है। सो अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। सो सीजर का कारण क्या है, क्यों आते हैं एपिलेप्सी के फिट्स? 50% लोगों में पाया जाता है कि इसका कोई भी कारण नहीं मिलता हमको, और ये इडियोपैथिक होती है। लेकिन बाकी 50% में कुछ ना कुछ रीज़न पाया जाता है, जैसे कि कईयों में होता है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ ब्रेन, या स्ट्रोक के पेशेंट्स में भी सीजर आने का खतरा रहता है। लेकिन दोस्तों, ये देखा गया है कि 70% पेशेंट्स में इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ईजिली और पॉसिबल है। लेकिन इंडिया में ये चीज़ है कि अगर किसी को ऐसे एपिसोड्स आते हैं तो उसके ऊपर भूत चढ़ गया, उसकी झाड़ फूक रहा, उसको बाबा के पास ले जाते हैं। वो प्रॉपर साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके ही नहीं आते। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी क्या सिम्टम्स होती हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि इसको सीजर एपिसोड हो रहा है। तो उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी उस टाइम पे, अपवर्ड रोलिंग ऑफ आई बॉल्स होते हैं, उसका बीच में पेशाब या लैट्रिन निकल जाएगी, उसके झटके लगते हैं, टोनिक मूवमेंट्स होती हैं। या कई बार क्या होता है कि सीजर इतना जनरलाइज नहीं होता कि पूरी बॉडी में मूवमेंट्स हो, कई बार उसको फोकल सीजर्स आती हैं, उसके कोई बॉडी का एक पार्ट में मूवमेंट्स होती हैं, या फिर लिप स्मैकिंग या ऐसी मूवमेंट्स हो सकती हैं। या कई बार उसको एब्सेंट सीजर भी आती हैं, जैसे कि उसको थोड़े सेकंड्स के लिए सराउंडिंग्स की अवेयरनेस नहीं होती। या फिर कुछ सीजर दोस्तों होते हैं कि जो एडिक्शंस के साथ, जैसे अल्कोहल विथड्रॉल सीजर्स भी हो सकती हैं, तो उसकी वजह से भी दौरे पॉसिबल हैं। सो जब किसी को सीजर एपिसोड होता है आपके सामने, तो आपको क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या नीड है उसके साथ करने की, मैं आपको वो बताता हूँ। तो उसके आसपास जो भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको आप रिमूव कर दीजिए ताकि उसको कोई चोट ना लगे। और उसके मुंह में बहुत लोग पानी डालने लग जाते हैं, वैसा नहीं करना, क्योंकि पानी उसकी सांस की नली में चला जा सकता है और उससे उसका सांस रुक सकती है। और उसको बांधना बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि जब उसको सीजर होता है तो हम उसको बांध देते हैं, बांधना नहीं, उसकी मूवमेंट्स जो होती है होने दीजिए, बस उसके कोई सर पे या किसी बॉडी पार्ट पे कोई चोट ना लगे, वो हमें ध्यान रखना है। और जब सीजर उसको होता है तो उसके बाद आप उसको नियर बाई डॉक्टर के पास जरूर लेके जाइए। तो दोस्तों, अगर किसी पेशेंट में सीजर एपिसोड्स बार बार हो रहे हैं, रेपिटेटिव हो रहे हैं, तो उसमें ब्रेन डैमेज होने का खतरा रहता है। तो उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की या कई बार एडमिशन की भी ज़रूरत होती है। अगर उसको बार बार हो रहे हैं और रुक नहीं रहे, तो उसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस का नाम देते हैं। उसमें इमीडिएट एडमिशन और आईवी ड्रग्स की ज़रूरत हो सकती है। तो इसका डायग्नोस कैसे बनते हैं? तो मोस्टली इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। इसके सिम्टम्स देख के उसको उसके बारे में बात करके हमको पता चल जाता है कि ये सीजर है। लेकिन कई बार कुछ ब्लड टेस्ट, ईईजी, एमआरआई या सीटी स्कैन की भी जरूरत पड़ सकती है। सो अब इसके आते हम इलाज पे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है।
अगर एक एपिसोड भी सीजर का आता है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 70% केसेस में इसका बहुत इफेक्टिवली हम ट्रीट कर सकते हैं। तो आफ्टर फर्स्ट एपिसोड इटसेल्फ हम उसके एंटी एपिलेप्टिक स्टार्ट कर सकते हैं, और उसको फिर दोबारा एपिसोड आने के चांसेस काफ़ी लो हो जाते हैं। लेकिन इसमें इसके ट्रीटमेंट में एक ध्यान रखना होता है कि आपने इसकी डोज नहीं मिस करनी, और इसकी डोज का टाइमिंग भी सेम रखें। अगर आपकी मॉर्निंग डोज है तो जो अगर आप 8 या 9 बजे ले रहे हैं तो अगले दिन भी सेम टाइम पे ही कोशिश कीजिए कि उसकी डोज लें। और इसमें 2-3 बातें और होती हैं कि इसके 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर स्लीप डेप्रीवेशन होती है तो सीजर का खतरा इंक्रीज हो जाता है। एक बात और, जैसे फीवर में भी फेब्राइल सीजर आने का खतरा रहता है। तो अगर पेशेंट को बुखार आता है या कोई इन्फेक्शन होती है तो उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली ले लीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा देर बुखार रहेगा तो सीजर का खतरा बढ़ता है। और कुछ पेशेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 70% को हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। जो 30% है उनमें जैसे जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनको कोई हाइपॉक्सिक इंसल्ट हो जाए या हाइपॉक्सिक इंजरी होती है बर्थ के टाइम पे, तो उनमें उनको थोड़ा सा ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। या किसी का एक्सीडेंट हो, उसके सर पे चोट लगी, उसमें कई बार ग्लायोसिस बन जाता है, तो उनमें थोड़ा सा बार बार सीजर आते हैं, उनको ट्रीट करना कभी कभी थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 70% केस में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और हम यहाँ पे एट नितिन माइंड केयर बहुत ही लेटेस्ट और सेफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों, अगर ये सिम्टम आपके किसी नियर एंड डियर में आते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए और हमसे ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।